जगह पे सेल्फी जोन्स होते हैं। काफी यंग एंटरप्रेन्योर है। एक रेस्टोरेंट या कैफे या बेकरी को चलाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया, मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ और हे फूडीज, व्हाट्सअप, मैं दिलवीर सिंह। दोस्तों, आज हमारे बीच टॉक शो में एक बहुत ही खास शख्स है। वो शख्स काफी यंग एंटरप्रेन्योर है और साथ ही साथ इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करीब 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही में बहुत ही एक अच्छा खासा इन्होंने एक शौर्य प्राप्त किया है। वो शौर्य प्राप्त ये किया है कि इनका नाम भी शौर्य है और वो शौर्य एक और प्राप्त किया कि एक बहुत ही अच्छे इंटीरियर डिजाइनर है। तो मैं आपको बता दूं कि एक आप सोचे होंगे कि दिलवीर पाजी आज टॉक शो कर रहे हैं एंड टॉक शो के साथ साथ एक इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ जी हाँ दोस्तों, जो आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, होटल हो, उसके साथ एक उसको चलाने के लिए एक अच्छा फूड के साथ साथ एक अच्छा इंटीरियर भी चाहिए। तो शौर्य, फूड ट्रेंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। शौर्य, पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मेरा जो ज्यादातर एक्सपीरियंस रहा है वो रेस्टोरेंट, कैफे और होटल को डिजाइन करने का रहा है। ओके, तो आप ये बताइए, आपका जो इतना अच्छा खासा जो लाइफ की जर्नी जो चल रही है एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, तो आपने क्या क्या अभी आपने फेसेस को देखा है? अगर मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देखूं तो मुझे लगता है कि एक रेस्टोरेंट या कैफे या बेकरी को चलाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वहाँ का एम्बियंस होना इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि जो वॉकिंग कस्टमर्स हैं आपके एम्बियंस को देख करके आपके रेस्टोरेंट में आते हैं, उसके बाद सेगमेंट होता है कि आपकी सर्विस कैसी है और आपका फूड क्वालिटी कैसा हो रहा है। ओके। तो एम्बियंस कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैफे, रेस्टोरेंट या होटल के लिए। ओके, तो जैसे एक रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि उसको अट्रैक्टिव बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, कस्टमर्स का क्या होता है कि आप जिस इंटीरियर डिजाइनर से आप अपने कैफे का या फिर रेस्टोरेंट का इंटीरियर करवा रहे हो, एक रेस्टोरेंट, होटल, कैफे को मतलब उसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए उसको अच्छा इंटीरियर लुक के लिए? ठीक है, इसमें मेजर कस्टमर्स का जो मेरा कंसर्न रहा है कि आप जिस भी इंटीरियर डिजाइनर से या इंटीरियर डेकोरेटर से आप डिजाइन करवा रहे हो, सबसे पहले आप चेक करो उसका पोर्टफोलियो। ओके। कि जो बंदा बना रहा है या जो बंदी बना रही है या जो डिजाइन कर रहा है उसका पोर्टफोलियो कैसा है। हम लोग यहीं पे गलती करते हैं और उसके बाद जब वो बनने लगता है तो जो डिजाइन्स निकल करके आने चाहिए वो डिजाइन्स निकल करके नहीं आते हैं वहां पे। तो आप पोर्टफोलियो चेक करो। दूसरी चीज क्या है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है डिजाइन को लेकर के वो इंटीरियर के साथ में मिलजुल रहा है कि नहीं मिलजुल रहा है, कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट यही, आप उसका पोर्टफोलियो चेक करो। तो थैंक यू शौर्य। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि शौर्य ये सारी सर्विसेज फ्री में भी दे रहे हैं। तो मैं आपको शौर्य का जो नंबर है एंड ईमेल आईडी है वो नीचे फ्लैश कर दे रहा हूँ कि सो दैट आप शौर्य को कांटेक्ट कर सके। और शौर्य, एक जाते जाते एक और क्वेश्चन है कि लोग जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर के कॉस्ट बचाने के लिए कि यार ठीक है भाई, सब कुछ गूगल से देख के मेरे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है, गूगल देख लिया, ये यूट्यूब देख लिया अलग अलग कैफेज का एंड खुद से कर लेते हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है इंटीरियर डिजाइनर का रोल? देखो, मेरा इसमें पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो डिजाइनर है ना आपका पैसा सेव करवा रहा है। आप ऐसे समझो कि आपसे 10% सस्ता उसको मटेरियल मिलेगी, 10% सस्ता उसको मैन पावर मिलेगी, प्लस आप क्या करते हो कि कहीं दूसरे जगह का डिजाइन देखते हो उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हो। वो जो डिजाइन बना हुआ है किसी और लोकेशन पे बना हुआ है, वहां का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग तरीके से हुआ है और आप क्या करते हो कि उसको अपने कंस्ट्रक्शन में फिट करने की कोशिश करते हो और जब फिट नहीं होता है तो फिर आप अपना उसको डिमोलिश करते हो, फिर से बनाते हो। तो आपका टाइम भी जाता है और आपका पैसा भी जाता है। मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा ऑडियंस को कि आप हमेशा एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करो। अगर आप हायर नहीं कर सकते फुल टाइम तो आप कंसल्टेंसी जरूर लो और कंसल्टेंसी लेने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो तो मैं बोलता हूँ कि आप एक्सपर्ट को हायर करो, आपको पैसा बचाएगा एज ए डिजाइन। ओके, तो शौर्य, जैसे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का बहुत कम बजट रहता है। जैसे मान लेते हैं कि आजकल छोटे छोटे कैफेज खुल रहे हैं अराउंड 100 स्क्वायर फीट का किचन एंड 100 स्क्वायर फीट का सेटिंग एरिया। तो उसको आप कैसे, उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस हिसाब से वो डिजाइन करवाए? मेरे इसमें क्या है कि आपका पहले तो क्लियर होना चाहिए कि आप छोटे में टेक अवे काउंटर कर रहे हो या फिर वहां पे सिटिंग एरिया भी डालना है।
जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। हम लोगों ने एक छोटा सा कैफे बनाया है, मसाला ग्रिल। वो जगह हो रही है 10 बाई 10 की। ओके। हम लोगों ने वहां पे बिलिंग काउंटर भी डाल रखा है, उसके साथ में 6-7 लोगों की सीटिंग भी हो रही है, और उसके साथ में प्रॉपर तरीके से वहां से टेकअवे का भी एरिया हम लोगों ने अलग सेपरेट करके रखा है। तो इम्पोर्टेंट है कि छोटे छोटे आप डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हो। आप कस्टम तरीके से बहुत सारे वॉलर्ट्स आ रहे हैं, और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप ग्रास कारपेट्स लगा देते हो अपने वॉल में, तो फिर तो आप वॉलपेपर को बैकएंड में लगा दोगे। तो ऐसा मिस्टेक्स नहीं करने, आपको वॉलर्ट्स लगाने हैं, आपको पेंट का यूज करना है, आपको टेक्सचर्स का यूज करना है, क्योंकि वो एक फील देता है। ओके। और लाइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंफर्टेबल माहौल को क्रिएट करने के लिए। आप हमेशा जो एक तरीके से बोला जा सकता है कि आप वार्म लाइट का इस्तेमाल करो। ओके। व्हाइट लाइट बिल्कुल भी नहीं, कैफे में खास करके नहीं। तो ऐसा मेजर है प्रॉपर तरीके से वहाँ की इकोसिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि कस्टमर जब आए वहाँ पे तो कंफर्टेबल फील कर सके। ये ओके। इम्पोर्टेंट है। तो अगर जैसे इस ये सब में अगर जैसे मैंने अभी बात किया कि 100 स्क्वायर फीट का किचन एरिया एंड 100 स्क्वायर फीट का डाइनिंग एरिया, तो ये सब में अगर रेस्टोरेंट ओनर का कितना एक्सपेंस हो जाएगा कि अगर वो इंटीरियर डिजाइनर से एक अच्छा सा उसको एक डिजाइन करवाए, तो एक लमसम कितना एक्सपेक्ट कॉस्ट बजट होना चाहिए इसका? इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। एक हम लोग फ्रंट ऑफिस ले लेते हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा इंटीरियर हो रहा है, और एक हम लोग बैक ऑफिस लेते हैं जहाँ पे किचन हो रहा है। और मेरा मानना है कि आपको जो फ्रंट में दिख रहा होता है एक रेस्टोरेंट या कैफे का एम्बियंस, बहुत ही बढ़िया सा माहौल, उतना ही इम्पोर्टेंट है बैकएंड में। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि एक रेस्टोरेंट या कैफे का जो किचन होता है उसका बैकबोन होता है। और अगर रही बात बजट की, तो आप हाफ हाफ भी कर सकते हो, या फिर अगर 100 बाई 100 स्क्वायर फीट अगर आप किचन और फ्रंट ऑफिस को दे रहे हो तो बजट डिपेंड करता है कि आपका मेन्यू का सेगमेंट क्या है, आपका लोकेशन क्या हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। अगर आप कम बजट में भी करना चाहते हो तो हमारे पास उसका भी ऑप्शन होता है, अगर आप हाई एंड बजट में जाना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन होता है। डिपेंड करता है कि जो आपकी नीड है वो नीड कैसी है, लोकेशन कैसा हो रहा है, वहाँ के क्राउड किस तरीके के, उनका डिमांड क्या हो रहा है, आप जो मेन्यू बना रहे हो वो मेन्यू किस बजट में हो रहा है कस्टमर्स का, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक रही बात कि आजकल बहुत सारा रेस्टोरेंट्स में देखा जाता है कि बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब जगह पे सेल्फी जोन्स होते हैं, तो ये जोन्स का डिजाइन का क्या कॉन्सेप्ट है एंड कितना वो वैल्यूएबल रहता है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना कि सेल्फी जोन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक तरीके से आपका फ्री मार्केटिंग हो रहा है। राइट। कस्टमर्स जाते हैं वहां पे, सेल्फी खिंचवाते हैं और उसके बाद उसको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता है कि हाँ, बिना अपने प्रमोशन पे, बिना मार्केटिंग पे पैसा खर्चा किए आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हो। तो सेल्फी जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तो बहुत सारे पिंटरेस्ट पे, गूगल से डिजाइन निकल जाते हैं जो कि आप उसको वहां से देख करके इजिली बना सकते हो। और सेल्फी जोन होना चाहिए मेरे हिसाब से, होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके। तो गाइज ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, सारा मतलब डिजाइन करके आपके इंटीरियर सोल्यूशन में ही आता है? हाँ, सारा इंटीरियर सोल्यूशन में आता है। हम तो कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप हमारे साथ बैठो, 1-2 मीटिंग में बैठो, और हम लोग फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। कंसल्टेंसी का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। ओके। हम लोग आपका बजटिंग देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, हम लोग आपका डिजाइन को लेकर के, आप मटेरियल परचेज कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, किस तरीके की आउटसोर्स हो, ये सब हम लोग कस्टमर्स को फ्री में देते हैं। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, जो आपकी नीड है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ काम करो, नहीं तो आप किसी के साथ भी काम करो, कोई दिक्कत। तो गाइज मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शौर्य का 4 से 5 साल का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, एंड ये एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर भी है। इन्होंने काफी ज्यादा मतलब करीब 4 से 5 रेस्टोरेंट्स भी इन्होंने अच्छे डिजाइन किए हैं जो कि काफी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो शौर्य को कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर है वो मैंने नीचे फ्लैश स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ईमेल आईडी भी शौर्य की फ्लैश हो रही है। तो फूड ट्रेंड्स को देखते रहिए, एंड इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड टॉक शोज एंड बहुत सारे फूड आइटम्स को देखने के लिए फूड ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टे ट्यून्ड।